व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 2 एपिसोड नंबर 3 के बारे में। इससे पहले हम एपिसोड नंबर 1 और 2 भी डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, जाके देख सकते हैं, बिकॉज उनके बिना डेफिनेटली आपको ये एपिसोड समझ में नहीं आने वाला। और इससे पहले अगर आपने सीजन 1 ही नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, जाइए और एंजॉय कीजिए और उसके बाद आ जाना सीजन 2 देखने के लिए। So without wasting your time anymore, let's start the explanation of Peaky Blinders Season 2 Episode Number 3। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते कुछ बच्चों को जो कि पपेट शो देख रहे थे। उनके पीछे एक आयरिश मैन खड़ा था एंड तभी एक आदमी आके उसे मार देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कैम्बल और मॉस को एंड वो इस मर्डर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जिस आदमी ने इसका मर्डर किया है वो भी आयरिश था, मतलब कि वो लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। इट इज अ काइंड ऑफ सिविल वॉर। इसके बाद मॉस यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी कैम्बल उसे अपने लिए नया घर ढूंढने के लिए कहता है। मॉस कहता है कि आई नो आपके पुराने घर में आपकी काफी बैड मेमोरीज हैं। ये सुन के कैम्बल भड़क जाता है और कहता है कि तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्यों? तो क्या हो गया कि मैंने मिशन के दौरान फीलिंग्स डेवलप कर ली? और ये बात कान खोल के सुन लो कि मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे ग्रेस की बात हो रही थी और इसके बाद मॉस यहाँ से चला जाता है। ऑन दी अदर हैंड शेल्बी ब्रदर्स इंटरव्यू ले रहे थे कुछ लोगों का जो कि लायक हो उनका काम करने के लिए। यहाँ पे एक लड़का आता है जो कि बहुत ज्यादा इनोसेंट था, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था और वो कभी जेल नहीं गया। अब टॉमी उसे समझाता है कि उसे जेल जाना होगा एंड विद इन अ वीक टॉमी उसे निकलवा लेगा एंड इसके लिए उसे 5 क्विड मिलेंगे। ये सुन के वो इसके लिए मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ पॉली माइकल की बहुत ज्यादा केयर कर रही थी जस्ट बिकॉज वो इतने दिनों बाद यहाँ पे आया था। वो पॉली से पूछती है कि टॉमी आखिर क्या काम करता है, आखिर वो इतना रिच कैसे है। पॉली बताती है कि वो हॉर्सेस का काम करता है। वेल माइकल को भी हॉर्स बहुत पसंद है। तभी यहाँ पे शेल्बी ब्रदर्स आते हैं एंड टॉमी आर्थर और जॉन को माइकल से मिलवाता है। उससे मिलके सभी बहुत खुश होते हैं एंड फिर यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद टॉमी मिलता है बिली से और उसे 100 आदमी तैयार करके लंदन भेजने के लिए कहता है। वेल वो इन लोगों को सोलोमन के पास भेज रहा है, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि उसने सोलोमन के साथ डील की थी। आफ्टर दैट माइकल टॉमी से कहता है कि मुझे अपनी मॉम को कॉल लगा के बताना है कि मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन टॉमी उसे जाने के लिए कहता है और कहता है कि जब तुम 18 साल के हो जाओगे तब यहाँ पे आना। वो कहता है कि मैं बस कुछ वीक्स में 18 साल का हो जाऊंगा एंड खुद के डिसीजन खुद लेना जानता हूँ। टॉमी उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि हम क्या करते हैं? वेल माइकल जानता है कि वो लोग इलीगल काम करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बिली कैम्पटन में पहुंच जाता है 100 आदमियों को लेकर एंड सोलोमन उनका काम चलाओ लाइसेंस बना देता है जिससे कि उन पे किसी का शक ना जाए। वेल सोलोमन का बिजनेस इलीगल है बिकॉज वो रम और विस्की का काम करता है, बट उसने सभी को बता रखा है कि हम यहाँ पे ब्रेड का काम करते हैं। अब यहाँ पे टॉमी सभी को उनका काम समझा रहा था, बट एक आदमी ऐसा जोक बोल देता है कि मुझे तो यहाँ पे कहीं ब्रेड दिखाई नहीं दे रहे। इस पे सोलोमन गुस्सा हो जाता है एंड वो उसके पास खड़े आदमी को एक पंच मार के बेहोश कर देता है। अब वो उन सभी को धमकाते हुए कहता है कि तुम्हें 2 रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। रूल नंबर 1 की यहाँ पे ये बात डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करी जाएगी कि हम रम को ब्रेड बोल के सेल करते हैं। एंड रूल नंबर 2 कि तुम्हारे सीनियर्स जो भी बातें करते हैं वो भी डिस्कस नहीं होंगी। इसके बाद टॉमी बिली से सभी को काम पे लगवाने के लिए कहता है। इतना कहकर टॉमी यहाँ से निकल जाता है। आफ्टर दैट टॉमी जाता है एडा से मिलने एंड यहाँ पे जाके वो बताता है कि मैं लोगों को रेंट पे रखने का सोच रहा हूँ। इस पे एडा कहती है कि तुम गरीब लोगों को रेंट पे रखोगे जहाँ पे पानी की फैसिलिटी भी नहीं होगी एंड जब वो लोग कंप्लेन करेंगे तो तुम आर्थर एंड बाकी सभी को भेजकर उन्हें शांत कर दोगे। जी हाँ, भले ही फ्रेडी मर गया बट वो एडा को एक कम्युनिस्ट बना के गया है। वेल इसके बाद टॉमी यहाँ से जा रहा होता है, तभी एडा उसे कहती है कि कुछ कॉपर्स हर टाइम घर पे नजर रखते हैं एंड इससे मैं बहुत ज्यादा इरिटेट होती हूँ। टॉमी बताता है कि वो हमारे ही लोग हैं एंड ये सब बस तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। ऑन दी अदर हैंड पॉली माइकल को अपने नए घर में ले जाती है एंड उसे काइंड ऑफ शो करने की ट्राई करती है कि अगर वो उसके साथ रहेगा तो उसे लाइफ में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। वहीं दूसरी तरफ आर्थर के पास वही लेडी आती है जिसके बेटे को उसने मार दिया था। उसके हाथ में गन थी। आर्थर कहता है कि अगर तुम्हें शूट ही करना है तो मेरे हेड को टारगेट करो। वो लेडी शूट करती है बट उसका निशाना चूक जाता है। अब आर्थर उसकी गन एम्प्टी कर देता है और उसे कहता है कि हम तुम्हें वीकली पे करेंगे। आई नो कि इससे तुम्हारा बेटा वापस नहीं आएगा, बट तुम्हारे और भी बेटे हैं, हम उन्हें अच्छा काम देंगे। लेकिन वो लेडी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वो कहती है कि पीकी ब्लाइंडर्स को रोकने कोई ना कोई जरूर आएगा। रियली गाइस, इस सीन ने दिल तोड़ के रख दिया। मतलब स्वैग एंड एटीट्यूड अपनी जगह है, बट इफ यू हैव लॉट ऑफ पावर इन योर हैंड इट डजंट मीन दैट यू कैन किल एन इनोसेंट बॉय। इसके बाद हम देखते हैं कैम्बल को एंड वो अपने नए घर में शिफ्ट हो चुका है। वेल अभी भी उसने ग्रेस की फोटो संभाल के रखी है। वो बाहर हवा खाने जाता है लेकिन उसकी मुलाकात हो जाती है टॉमी से। टॉमी कैम्बल से कुछ बात करना चाहता था बट कैम्बल कहता है कि हमारी मीटिंग संडे को है तो उससे पहले मैं तुमसे नहीं मिलने वाला। लेकिन टॉमी उसे बताता है कि तुम्हारी फोर्स ने जो घर तुम्हारे लिए ढूंढा है उसकी लैंडलॉर्ड एक होर है। ये सुन के ऑफकोर्स उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैरोल्ड खुद को अरेस्ट करवा देता है। इसके बाद हम देखते हैं सबीनी को। उसके पास वही आदमी आता है जिसे कि उसने टॉमी को मारने का काम दिया था।
सबीनी पूछता है कि क्या तुमने उसे मार दिया। इस पे वो कहता है कि टॉमी को उसके एरिया पे मारना मुश्किल है, उसे यहाँ आने दो एंड देन वील डील विद हिम। लेकिन सबीनी गुस्से में आके हैरोल्ड को मारने के लिए कहता है, जिससे कि टॉमी के पास मैसेज पहुंच जाए। इसके बाद हम देखते हैं कैम्बल को। वो अपनी लैंडलॉर्ड को यहाँ पे बुलाता है एंड उसे पैसे ऑफर करता है टू हैव एस विद हिम एंड वो इसके लिए मान जाती है। अब कैम्बल को कंफर्मेशन मिल जाती है दैट शी इज एन होर। वेल वो उसके साथ कुछ नहीं करता बल्कि बस कंफर्म करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ सबीनी गैंग के लोग हैरोल्ड को मारने के लिए जाते हैं। वो उन्हें समझाने की बहुत ट्राई करता है दैट ही इज नॉट एन पीकी ब्लाइंडर, बट फिर भी उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं टॉमी को। वो एक आदमी को अरेस्ट होने के लिए कहता है जिससे कि उन्हें पता चल जाए कि हैरोल्ड को किसने मारा है। वेल उन्हें पता लग गया है कि इसमें सबीनी गैंग का हाथ है। टॉमी कहता है कि हम लाइफ टाइम हैरोल्ड की फैमिली को पैसे प्रोवाइड करेंगे। तभी टॉमी आंट पॉली से परमिशन मांगता है 1000 गिनीज एक हॉर्स पे लगाने की, बट आंट पॉली इसके लिए मना कर देती है। फिर टॉमी आंट पॉली को अपना पूरा प्लान समझाता है। तभी हम माइकल आता है और कहता है कि मुझे भी इनके साथ जाना है जस्ट बिकॉज ही लव हॉर्सेस, बट पॉली इसके लिए मना कर देती है। अब माइकल अपसेट होकर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद जॉन पॉली से कहता है कि जब मैं माइकल की एज का था तब मैंने कई सौ लोगों को मारा था और हजारों लोगों को मरते हुए देखा था। अगर तुम चाहती हो कि वो यहाँ से चला जाए तो वही करो जो कि तुम अभी कर रही हो, बट इफ यू वांट कि वो यहाँ पे रहे तो उसे हमारे साथ आने दो। आफ्टर दैट हम देखते कि पॉली माइकल को जाने की परमिशन दे देती है एंड उसके लिए सैंडविचेस भी रेडी कर देती है। इसके बाद वो लोग पहुंच जाते हैं बोली लगाने एंड यहाँ पे टॉमी को एक फीमेल हॉर्स बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती है। उसके सामने एक लेडी थी जो कि उसी हॉर्स पे बोली लगा रही थी, लेकिन टॉमी को जो चाहिए वो लेके रहता है। वो पूरे 2000 गिनीज में उस हॉर्स को खरीद लेता है। वेल पॉली से उसने 1000 गिनीज की बात करी थी, बट यहाँ पे बात एटीट्यूड पे आ गई थी। इसके बाद वो लेडी टॉमी से आके मिलती है एंड उसका नाम होता है मे कार्ल्टन। उनकी कन्वर्जेशन में हमें पता चलता है कि मे के डैड एक जाने माने हॉर्स ट्रेनर थे एंड उसके हस्बैंड का मर्डर हो चुका है, या शी इज विडो। वो उससे पूछती है कि तुम क्या करते हो। इस पर टॉमी बताता है कि मैं बुरे काम करता हूँ। इसके बाद वो घर पे वापस जा रहे होते हैं, बट तभी सबीनी गैंग के लोग टॉमी पे अटैक कर देते हैं, लेकिन पीकी ब्लाइंडर्स उनका खेल खत्म कर देते हैं। टॉमी माइकल से कहता है कि तुमने कुछ नहीं देखा एंड इसके बारे में किसी को मत बताना। आफ्टर दैट माइकल घर आता है, बट वो पॉली को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। एट लास्ट टॉमी सोचता है मे से कांटेक्ट करने का एंड दिस एपिसोड एंड्स हियर। तो हमने देखा कि कैसे सबीनी गैंग के लोग टॉमी को मारने ही वाले थे, लेकिन फिर भी टॉमी बच निकला। अब टॉमी सबीनी के साथ कैसे डील करेगा एंड इसके अलावा क्या वो मे को बुला लेगा अपने हॉर्स को ट्रेन करने के लिए, ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन if you're new on our channel. Share it as much as you can, and if you have any query just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.